प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर बंगाल में अवैध घुसपैठिया घुस रहे हैं तो सवाल ममता बनर्जी से नहीं, सवाल अमित शाह से पूछा जाना चाहिए। आज बंगाल चुनाव से पहले फिर वही पुराना डर दिखाया जा रहा है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। लेकिन आज पहली बार तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए जो जद्दोजहद गृह मंत्री के जरिए की जा रही है उसमें वो बुरी तरीके से फंस गए। इनफैक्ट जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है उस जिम्मेदारी को वो शायद निभा नहीं पा रहे, तभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी कहती है बंगाल में अवैध घुसपैठियां भरे पड़े हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी पूछते हैं अगर घुसपैठ हो रही है तो बॉर्डर किसके पास है, बीएसएफ किसके अधीन आती है, गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? सीधा सा जवाब अमित शाह के। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा अगर हर एंगल से देखा जाए तो कौन करता है और बीएसएफ किसको रिपोर्ट करती है? जाहिर सी बात है भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा बीएसएफ के अंदर आती है, बीएसएफ करती है गृह मंत्रालय के तहत। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो फिर सवाल ये नहीं है कि घुसपैठिया क्यों आ रहे, सवाल ये है कि उन्हें आने दिया कौन रहा है। जी हाँ, उन्हें आने दे कौन रहा है। अगर एक भी अवैध घुसपैठिया बंगाल में घुसता है तो वो राज्य सरकार की नहीं, बीएसएफ और गृह मंत्रालय की नाकामी हुई ना दोस्तों। आप खुद देखिए कि किसके अंडर किसके अधीन आता है और चुनाव में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी की बात है। हर चुनाव से पहले एक पैटर्न दिखता है, पहले घुसपैठ का डर, फिर धर्म का जहर, फिर वोटों का ध्रुवीकरण। और वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद बहुत अच्छे से आता है। वो भूल जाते हैं कि भैया कुर्सी हमारे पास है, केंद्र में हम बैठे हुए हैं, सारी पुलिस मेरे अंडर आती है, लेकिन घुसपैठ का डर जनता को दिखाया जा रहा है। असली सवाल है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में गृह मंत्रालय ने क्या किया? अगर समस्या थी तो समाधान क्यों नहीं हुआ? अभिषेक बैनर्जी कहते हैं बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसी नाकामी को मुद्दा बना रही है। अभिषेक बैनर्जी ने साफ साफ तौर पर कहा है कि आप नाकाम हैं, आपकी नाकामी है जो बंगाल के अंदर घुसपैठ घुस रहे हैं, इसीलिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, फिर भी इस्तीफा नहीं हो रहा है, लेकिन मंच से भाषण जरूर। अगर अमित शाह सच में ईमानदार हैं तो उन्हें कहना चाहिए हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी थी, मैं नाकाम रहा, मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि जो जिम्मेदारी मैंने उठाई थी वो जिम्मेदारी मैं पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद किसी और पर सवाल उठाइए, बंगाल को बदनाम कीजिए, खूब वोट मांगिए, खूब राजनीति कीजिए। दिल्ली अपनी नाकामी छुपा रही है। घुसपैठ का मुद्दा सुरक्षा का नहीं है, सत्ता बचाने का हथियार बन चुका है। जी हाँ, घुसपैठ का मुद्दा सुरक्षा का नहीं है बल्कि सत्ता बचाने का हथियार बन चुका है। जो सरकार बॉर्डर नहीं बचा पाई वो देश कैसे बचाएगी? अगर बंगाल में घुसपैठ है तो दोषी कौन हुए? दोषी तो हमारे गृह मंत्री हुए ना, अमित शाह हुए। जिम्मेदार कौन होगा? गृह मंत्रालय होगा। पहले इस्तीफा दे दीजिए, फिर राजनीति कीजिए, फिर मजा आएगा राजनीति करने में और बंगाल की जनता शायद इस बार आपको वोट जरूर कर दे। अगर आपको लगता है सवाल सही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो सवाल आपके सामने लाकर रखा है वो पूर्ण रूप से सच है, तथ्य है और इसकी जवाबदेही हमारे गृह मंत्री को देना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा आपका बनता है। अमित शाह जी, आप कह रहे हैं कि भैया घुसपैठियों को निकाल देंगे, फेंक देंगे अगर हमारी सरकार बना दीजिएगा 2026 में,
तो उससे पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बंगाल चुनाव से पहले आप इस्तीफा दीजिए और इस्तीफे के बाद आप खूब मांगिए वोट, खूब घुसपैठियों का जिक्र कीजिए, खूब नारा लगाइए, कोई नहीं सवाल करेगा। एक सवाल मेरी तरफ से नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।